हम तारे, ग्रह और आकाश गंगा को देखते हैं जो आकाश में फैली हुई है, बिल्कुल एक चमकदार नदी की तरह। लेकिन एक और नजारा है, एक रहस्यमय चमक जो अक्सर कई स्टारगेजर्स द्वारा ध्यान नहीं दी जाती है। इसे ज़ोडिएकल लाइट कहते हैं। ये रोशनी फीकी है, लगभग भूतिया, और इसे देखने के लिए पैनी नजर की जरूरत होती है। इसे देखने के लिए आपको एक अंधेरा आसमान चाहिए, शहरों और कस्बों की तेज रोशनी से दूर। ज़ोडिएकल लाइट एक लाइट कोन की तरह दिखती है जो क्षितिज से धीरे धीरे ऊपर उठती है। यह सूर्यास्त के बाद पश्चिम में या सूर्योदय से पहले पूर्व में दिखाई देती है, जो इसे एक क्षणभंगुर दृश्य बनाती है। वसंत और पतझड़ में इसे देखना सबसे आसान होता है, जब इक्लिप्टिक का कोण सबसे अनुकूल होता है। यह प्रकाश राशि चक्र के मार्ग का अनुसरण करता है, जो आकाशीय क्षेत्र को चिह्नित करने वाले तारामंडल के साथ संरेखित होता है। यही वह रास्ता है जो सूर्य आकाश में लेता है, एक ऐसी यात्रा जिसने सहस्राब्दियों से मानवता को मोहित किया है। ज़ोडिएकल लाइट हालांकि सूक्ष्म है, हमारे सौर मंडल को भरने वाले कॉस्मिक डस्ट और कणों की याद दिलाता है, जो सूर्य के प्रकाश को दर्शाता है और इस सुंदर चमक का निर्माण करता है। प्राचीन सभ्यताओं ने इस रहस्यमय चमक को गहरे अर्थों से जोड़ा। मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीक खगोलविदों ने इसे देवताओं और ब्रह्मांडीय घटनाओं के संकेत के रूप में देखा। प्राचीन ग्रंथों में इसे स्वर्गीय मार्गदर्शक के रूप में वर्णित किया गया है, जो मानवता को ब्रह्मांड के रहस्यों की ओर इशारा करता है। आधुनिक विज्ञान ने इस प्रकाश के रहस्य को उजागर किया है। वैज्ञानिकों ने पाया कि यह कॉस्मिक डस्ट के कणों से बना है, जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ये कण हमारे सौर मंडल के निर्माण के अवशेष हैं, जो हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कहानी बताते हैं। ज़ोडिएकल लाइट को देखने के लिए सबसे अच्छे स्थान वे हैं जहां लाइट पोल्यूशन कम हो, जैसे कि रेगिस्तान, पहाड़ और दूर दराज के क्षेत्र। इसे देखने का सबसे अच्छा समय वसंत और पतझड़ के दौरान होता है, जब इक्लिप्टिक का कोण सबसे अनुकूल होता है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद का समय सबसे उपयुक्त होता है। तो अगली बार जब आप रात के आसमान को निहारें, तो इस रहस्यमय चमक को खोजने की कोशिश करें। यह न केवल एक अद्भुत दृश्य है, बल्कि हमारे ब्रह्मांड की एक गहरी कहानी भी बताता है। रात के आसमान में इस अजीब सी रोशनी का क्या कारण है, जिसने सदियों से ऑब्जर्वर्स को हैरान किया है? यह अंतरिक्ष में तैरते धूल के छोटे छोटे कणों के कारण होता है। यह धूल सूर्य के चारों ओर एक विशाल पतली डिस्क में फैली हुई है, जिसे ज़ोडिएकल क्लाउड के रूप में जाना जाता है। धूल के कण अविश्वसनीय रूप से छोटे होते हैं, अक्सर रेत के दानों से बड़े नहीं होते हैं, फिर भी वे हमारे सौर मंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूर्य का प्रकाश इन छोटे कणों से टकराकर परावर्तित होता है, जिससे एक धुंधली चमकदार घटना पैदा होती है, जिसे ज़ोडिएकल लाइट के रूप में जाना जाता है, जिसे सही परिस्थितियों में रात के आसमान में देखा जा सकता है। लेकिन यह सब कॉस्मिक डस्ट कहां से आता है? इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा कॉमेट्स से आता है। जैसे ही कॉमेट्स सौरमंडल से होकर यात्रा करते हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वे अपने पीछे धूल का निशान छोड़ते हुए सामग्री बहाते हैं। ये धूल तब सूर्य को घेरने वाली सामग्री के बड़े डिस्क का हिस्सा बन जाती है। एस्टेरॉइड्स भी हमारे सौरमंडल में धूल के प्रमुख योगदान करता है। ये चट्टानी पिंड जो सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं, लगातार टकराते और टूटते रहते हैं। जब एस्टेरॉइड्स टकराते हैं, तो वे छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाते हैं, जिससे एक महत्वपूर्ण मात्रा में धूल पैदा होती है, जो अंतरिक्ष में फैल जाती है। यह धूल कॉमेट्स की तरह सूर्य के चारों ओर सामग्री के हमेशा मौजूद डिस्क में जुड़ जाती है, जो ज़ोडिएकल लाइट और हमारे सौर मंडल के गतिशील वातावरण में योगदान करती है। ज़ोडिएकल लाइट को देखने के लिए आपको शहर की रोशनी से दूर रहने की आवश्यकता है। क्षितिज के स्पष्ट दृश्य के साथ एक जगह खोजें। देखने का सबसे अच्छा समय वसंत ऋतु में सूर्यास्त के लगभग 1 घंटे बाद या पतझड़ में सूर्योदय से 1 घंटे पहले का होता है। एक धुंधली कोन के आकार की चमक की तलाश करें। यह राशि चक्र के साथ संरेखित होगा। जब चंद्रमा आकाश में नहीं होता है, तो ज़ोडिएकल लाइट को देखना सबसे आसान होता है। क्षितिज के पास ज़ोडिएकल लाइट सबसे चमकीला होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम क्षितिज की ओर देखते हैं, तो हम अधिक धूल डिस्क से देख रहे होते हैं।
जैसे जैसे हम आकाश में ऊपर देखते हैं, प्रकाश फीका होता जाता है। ज़ोडिएकल लाइट से जुड़ी एक और घटना है, इसे गीगनशाइन कहते हैं। गीगनशाइन प्रकाश का एक धुंधला स्थान है जो आकाश में सूर्य के विपरीत दिखाई देता है। यह पृथ्वी से सीधे सूर्य के विपरीत स्थित धूल के कणों से सूर्य के प्रकाश के परावर्तित होने के कारण होता है। धूल, जिसे अक्सर पृथ्वी पर एक उपद्रव के रूप में देखा जाता है, ब्रह्मांड में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैज्ञानिकों के लिए ज़ोडाइकल लाइट का अध्ययन महत्वपूर्ण है। रात के समय दिखाई देने वाली यह धुंधली विसरित चमक इंटरप्लैनेटरी डस्ट पार्टिकल्स से सूर्य के प्रकाश के बिखरने के कारण होती है। यह हमें आंतरिक सौर मंडल में धूल के वितरण और संरचना के बारे में बताता है। कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स के ये छोटे कण हमारे कॉस्मिक नेबरहुड के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। यह धूल अंतरिक्ष यान के लिए खतरा हो सकती है। इन कणों के साथ टकराव से उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और मिशन प्रभावित हो सकते हैं। ज़ोडिएकल लाइट का अध्ययन करके हम प्रारंभिक सौर मंडल के बारे में अधिक जान सकते हैं। यह उन प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जिन्होंने अरबों साल पहले हमारे ग्रह प्रणाली को आकार दिया था। धूल के कण टाइम कैप्सूल की तरह होते हैं। वे सौर मंडल के गठन के समय से परिस्थितियों और सामग्रियों को संरक्षित करते हैं। उनके पास उन परिस्थितियों के बारे में सुराग हैं जो उस समय मौजूद थीं जब सौर मंडल बन रहा था। इन कणों का विश्लेषण करके वैज्ञानिक हमारे ब्रह्मांडीय उत्पत्ति के इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। ज़ोडिएकल लाइट एक सुंदर और रहस्यमय घटना है। इसकी अलौकिक चमक ने सदियों से खगोलविदों और स्टारगेजर्स को मोहित किया है। यह हमें अंतरिक्ष की विशालता और उन कई अजूबों की याद दिलाता है जिनकी खोज की प्रतीक्षा है। धूल का हर कण एक कहानी कहता है। ब्रह्मांड के भव्य आख्यान में एक अध्याय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप यूनिवर्स के बारे में और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कॉस्मोलॉजी और द मिस्ट्रीज ऑफ द कॉस्मोस पर और भी फैसिनेटिंग कंटेंट के लिए बने रहें।